हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के चैनल पर। और आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे, आज हम नंबर सिस्टम जिसमें हम प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, अभाज्य, कंपोजाइट, सहभाज्य, प्राइम नंबर, इस तरह की चीज़ें देखेंगे। इसके साथ ही जो हम 6 से 7 क्वेश्चन जो इनको भी हम देखने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही बेसिक और बहुत ही शानदार होने वाली है। इस वीडियो का पूरा जो अवश्य देखिए बहुत सारी नई चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं 100% के साथ बोल सकता हूँ कि आपको नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेगी। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में जो है हम टोटल 30 से 40 क्लास जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, उसमें सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे संख्याओं से रिलेटेड, यानी कि उनकी परिभाषा। यहाँ बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन जो है वो हमारे क्या बनते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याएं और सबसे 3 नंबर की जो है सबसे जो वर्ग विभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर क्या, इस तरह के क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो है हम प्राकृतिक संख्याओं को जो है नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक बात है। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर, यानी कि ये इंग्लिश जो शब्द है, शब्दावली है, इसको आपको याद रखना है। ठीक बात है, क्योंकि बहुत सी बार आप देखेंगे तो उनका सिंबल भी पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि पूर्णांक संख्या, जिनको हम बोल देते हैं कि इंटीजर नंबर, लेकिन ध्यान रखना ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है टीचिंग लाइन में। इसको आई से नहीं, जबकि इसको जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टंगस्टन को टी से नहीं, किससे करते हैं, डब्लू से, आपने पढ़ा होगा। इस तरह से जो आपको बहुत ही बेसिक से जो आज की क्लास जो मैं करवाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर, यानी कि ऐसी संख्या जिसकी हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग जो है वो कर सकते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे कि हम बात करें सर, 1 2 3, जैसे किसी शादी समारोह में कितने लोग थे, आप कहेंगे सर एक ही व्यक्ति था, 10 लोग थे, 100 लोग थे, या 10,000 लोग थे। यानी कि ऐसी संख्या, ऐसा नेचुरल नंबर, यानी कि उन संख्याओं को बोल देते हैं जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। जो काउंटिंग करने योग्य हो, यानी कि जिनकी गिनती जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, उनको जो है हम क्या बोल देंगे, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याएं अपनी हो जाएंगी। बहुत ही छोटी चीजें हैं। अब देखिए, हम चलेंगे पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण में देखिए आप सिंपली पूर्ण को जब लिखते हैं, यहाँ पे ये छुपा हुआ है। होल नंबर लिखते हैं तो यहाँ पे ओ छुपा है। यानी कि बस पूर्ण संख्या, यानी कि वो संख्याएं पूरी हो जानी चाहिए। यानी कि जो होल नंबर होगा उनमें जो है वो केवल और केवल जीरो और शामिल हो जाएगा। ठीक बात है। यानी कि पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर देखिए, आप पूर्ण लिखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से जीरो बनेगा। तो याद रख सकते हैं कि इनमें जीरो जो है वो शामिल होगा। होल नंबर यानी कि होल, यानी थोड़ा मतलब छेद टाइप आप देख सकते हैं कि छेद, यानी कि शून्य अपना हो जाएगा, बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो पूर्ण संख्या जो है वो हो गई हमारी होल नंबर, जिसमें जो कि 0 1 2 3 4, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, क्या वो पूर्ण संख्याओं में आएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल आएंगी। अब देखिए, हम चलते हैं पूर्णांक, जो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इंटीजर, पूर्णांक को जो क्या बोल देते हैं, इंटीजर नंबर, लेकिन इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो हम करते हैं डब्ल्यू से। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में जो पूछी जा चुकी है। दूसरी तरफ आप देखिए, टंगस्टन को हम टी से न दर्शाइए, डब्ल्यू से दर्शाते हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस में। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। उतनी ही है जो पूर्णांक संख्याओं को जो है हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, उतनी ही इंपॉर्टेंट जो है ये वाली बात हमारी है। अब पूर्णांक संख्याओं में होता क्या है कि पूर्णांक संख्या में पूर्णांक यानी कि पूरे के पूरे अंक, पूर्ण यानी कि पूरे अंक यानी अंक, जितने भी अंक हैं वो सभी के सभी अंक जो हैं वो हमारे क्या होंगे, इसमें आ जाएंगे। ठीक बात है। यानी कि माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक, यानी कि संपूर्ण जो नंबर होंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे, पूर्णांक संख्याओं में शामिल हो जाएंगे। ठीक बात है। अब अगला पॉइंट देखिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं को हम बोल देते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अपना अभाज्य संख्या। अब देखिए, अभाज्य संख्या की परिभाषा होती क्या है कि जिसके केवल और केवल ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक बात है।
यानी कि जिसके दो फैक्टर हो, यानी कि जिसके दो गुणनखंड होते हैं उसे हम बोल देते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। यानी कि जिसके दो फैक्टर हो, गुणनखंड हो, उनमें से एक फैक्टर जो होगा अभाज्य संख्याओं में वो होगा अपना क्या, एक फैक्टर जो होगा एक होगा, और दूसरा जो सेकंड फैक्टर होगा वो हमारा क्या बनेगा, वह संख्या खुद। ठीक बात है, तो वह संख्या जो होगी वह खुद। जैसे कि जो है मैं बात कहूँ कि मुझे बताइए कि 3 क्या है, आप कहेंगे इसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक 3, यानी कि इसमें किस किस का भाग जाता है उसको हम बोल देते हैं फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 5, तो 5 के आप दो फैक्टर कहेंगे सर, एक तो 1 हो गया और एक 5 हो गया, यानी कि ऐसी संख्या जिसके केवल ओनली और ओनली दो फैक्टर जो है होने चाहिए। ठीक बात। अब देखिए एक की बात आती है तो एक जो है वो न तो जो है भाज्य संख्या होगी और न ही एक जो है वो अपनी अभाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगा। देखिए क्यों, देखिए अभाज्य संख्या का रोल होता है जिसके कम से कम जो है दो फैक्टर होने चाहिए, यानी कि जिसके कम से कम नहीं, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं। ओनली का मतलब होता है केवल और केवल दो ही फैक्टर होंगे, एक संख्या वह खुद होगा और एक होगा। अब देखिए संख्या एक है तो इसका फैक्टर तो एक ही हो गया, यानी कि वह खुद ही हो गया, बाकी फैक्टर तो ये इसका एक हो गया, यानी कि ये एक ही रहा, यानी कि दो अलग चीजें नहीं हुई। इसलिए एक जो है न तो अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या ये नहीं है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा जब हम भाज्य संख्याओं की परिभाषा पढ़ेंगे। ये हो गई अपनी अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक जो है वो नहीं हुई, दो, सीधी सी बात है, दो के दो ही फैक्टर है, एक संख्या खुद दो है और एक अपना क्या है, एक है, यानी कि दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी असमभाज्य संख्या। ठीक बात है, ये अपनी हो गई सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक बात है, और तीन हो गई सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यानी कि विषम की यदि हम बात करें तो विषम जो अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी होगी वो क्या होगी, 3 होगी। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेके 50 तक जो है कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी और 1 से 100 तक जो है वो कितनी अभाज्य संख्या होंगी। देखिए 1 से 50 तक जो है टोटल 15 अभाज्य संख्या होंगी, 1 से 100 तक देखिए एक जीरो और बढ़ाएगा, यानी कि इस तरीके से हम जीरो बढ़ा के 10, यानी कि 1 से 100 तक जो है 25 प्राइम नंबर अपने बनेंगे। ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी हो गई, आप कहेंगे सर कितनी, 15, और 1 से 100 तक 100 तक जो है वो अभाज्य संख्या कितनी हो गई अपनी, 25 हो गई। अब देखिए तो कौन कौन सी हुई, आप कहेंगे सर 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, उसके बाद क्या आएगा 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद में आएगा अपना 29, 31, 31 के बाद में आएगा अपना 37, 41, 41 के बाद 43, 47। ये जो है टोटल क्या हो गई, 15 ऐसी संख्या है, काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि 1 से 50 तक की जो है टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। इसके आगे की भी यदि मैं लिखना चाहूँ तो 47 के बाद में क्या आएगा, 53 आएगा। ठीक बात है, 53, फिर आएगा 59, 61, 67, फिर आएगा 71, 73, फिर आएगा 79, 83, 89 और 97, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं जो है वो 50 से लेके 100 तक हो गई, यानी कि 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई, 25 हो गई। 1 से 50 तक की जो है कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, 15 हो गई।
दो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2 हो गई। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 3 अपनी हो गई। एक जो है न तो भाज्य है और न ही अपना अभाज्य है। इससे अगली इंपॉर्टेंट बात है, 1 से 100 जो है, 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याओं का योग, 1 से 100 तक जो है अभाज्य संख्याओं का योग जो कि होता है 1060। ठीक बात है। इसका कोई अपना फॉर्मूला जो है वो नहीं बनने वाला है। देखिए, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इन सभी संख्याओं का आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो 1 से 100 तक की जो है प्राइम संख्याएं हो गई, इसका जो सम ऑफ 1 to 100 प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1060, यानी कि 1060 जो है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या हो, यानी कि प्राइम नंबर है, उनका अपना सम जो है योग अपना आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इनका जो स्क्रीनशॉट भी जो साथ साथ ले सकते हैं। हम बहुत ही अब आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, हम देखते हैं कंपोजाइट नंबर। कंपोजाइट नंबर यानी कि जिसको हम बोल देते हैं भाज्य संख्या। ध्यान रखना, ये इंग्लिश टर्म जो है आपको एक एक ये जो शब्द है नॉर्मली ये इतना ही आपको याद होना चाहिए, इतना एज ए स्टूडेंट के रूप में आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजाइट नंबर। कंपोजाइट भाज्य हुए संख्या होती हैं जिसके कम से कम जो है वो 2 फैक्टर हों, जिसके जो है वो दो, कम से कम दो नहीं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर जो होने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि जिसके जो है 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वह संख्या भाज्य संख्या होगी, यानी कि कंपोजाइट नंबर होगी। अब आप मुझे बताइए, क्या एक के जो है 2 से ज्यादा फैक्टर? साहब, एक का तो एक ही फैक्टर नहीं है, एक न भाज्य हुआ न ही अभाज्य हुआ। अब देखिए 2, अब बताइए 2 जो है अपनी अभाज्य संख्या ही तो थी, क्योंकि इसका एक फैक्टर एक था, एक संख्या खुद थी। यानी कि अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा थी? यानी कि जिसके केवल 2 फैक्टर, ओनली एंड ओनली जो है जिसके 2 फैक्टर हों, वो क्या थी? अपनी अभाज्य संख्या कहलाती थी। अब मुझे बताइए, क्या यह जो 2 है, क्या इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है? नहीं, इसके तो 2 ही फैक्टर है, एक संख्या खुद और एक। अब 3 की यदि हम बात करेंगे, 1 और 3, तो क्या इसमें भी आप मुझे बताइए इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं? आप कहेंगे नहीं। यानी कि 1 2 3 ये तीनों ही जो है भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद में आती है 4, क्या इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं? आप कहेंगे 1 का भाग इसमें जाता है, 2 का भाग जाता है और एक 4 संख्या खुद का भाग जाता है, यानी कि इसके क्या है? 3 फैक्टर हैं, यानी कि यह संख्या क्या है? भाज्य। अब देखिए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यही बनती है जो कि आपके एनटीपीसी में पूछा गया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, जिसके ऑप्शन में 2 भी था, 1 भी था, 3 भी था और 4 भी था। यानी कि जिसमें ज्यादातर लोगों ने क्या टिका दिया? 2 टिका दिया। उनको लगता है अरे भाज्य यानी कि जो विभाजित हो जाए, भाग चला जाए तो 2, ऐसे देखने में लगता है कि ये चला जाएगा, लेकिन 2 भी अपनी क्या है? भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्याओं की परिभाषा ही क्या है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर जो होंगे वही हमारा कंपोजाइट नंबर होगा। यानी कि सबसे छोटी जो होगी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो अपनी क्या है? ये हो गई अपना 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो हो गई 4। इसके बाद में आप सिंपली देखेंगे तो 6 का फैक्टर बन जाएगा, 8 का बनेगा, 9 का भी बनेगा, 12 का भी बनेगा, 14 का भी बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो है सीजीएल में पूछा गया, 4 कथन देखिए, निम्न में से कौन कौन से सही है? कि सबसे जो छोटी जो है घन अभाज्य संख्या, आप मुझे बताइए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, तो सबसे छोटी ये घन भाज्य संख्या हुई नहीं, घन हुआ 8, भाज्य संख्या आप कहेंगे 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर, तो घन सबसे छोटी घन भाज्य संख्या जो है वो हो गई हमारी 8। अब चलिए, अब अगली जो है उसकी तरफ हम चलते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कंपोजाइट नंबर। उसके बाद में आएगा अपना परफेक्ट नंबर, जिसको शायद आपको नहीं आता है, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य, यानी कि देखिए यहाँ पे अभाज्य शब्द छुपा हुआ है, यानी कि ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनमें आपस में कोई भी
कॉमन ना हो, यानी कि जिनमें कोई भी जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं हो। वो क्या होंगी जिनमें कोई भी आपस में कॉमन जो है वो नहीं होगा, उसी को को प्राइम नंबर कहेंगे, यानी कि जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या हो जाना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे कि 2 और 3, इनमें आपस में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, तो ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर। 2 और 3 को प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए, जैसे कि हम 1 और 5 ले लेते हैं, क्या ये को प्राइम नंबर है? आप कहेंगे बिल्कुल, इनमें आपस में कोई भी कॉमन नहीं है। फिर मैं बात ले लेता हूँ 8 और 9, तो मुझे बताइए क्या ये को प्राइम नंबर है? आप कहेंगे 8 और 9, इनमें क्या कोई भी संख्या कॉमन है? आप कहेंगे नहीं। HCF क्या रहा, 1, क्या हो गई, को प्राइम नंबर। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 15 और 16, क्या कोई इनमें कॉमन है? आप कहेंगे ये 5 × 3 होता है, ये 4 × 4 होता है, कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि को प्राइम नंबर अपना बन गया। ठीक बात है। तो बहुत ही आसान सा है, यानी कि जिनमें आपस में कोई भी चीज़ें कॉमन ना हो तो उसको को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या कह देते हैं। यानी कि उनका HCF जो है शुड बी 1, HCF जो हमेशा 1 उनका होना चाहिए। अब देखिए हम अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं, जो कि है संपूर्ण संख्या, यानी कि परफेक्ट नंबर। अब देखिए ये आपने सिंपली देखा होगा कि सबसे, देखिए 6 के बारे में देखा होगा, 28 के बारे में देखा होगा और 496, हालांकि ये तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन 6 और 28 को आपको जरूर देखा होगा। यानी कि देखिए परफेक्ट संपूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे कि यदि मैं 6 की बात करूं, ठीक बात है, बहुत ध्यान से देखना, हो सकता है आप पहली बार ये पढ़ रहे हैं, ठीक बात है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक बात है। देखिए दो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए 6 है, यदि इस संख्या के मैं फैक्टर करूं तो यानी कि किस किस का भाग इसमें जाएगा? आप कहेंगे 1 का जाएगा, फिर आप कहेंगे सर 2 का भी जाएगा, फिर आप कहेंगे सर इसमें 3 का भी जाएगा, फिर आप कहेंगे सर इसमें 6 का भी जाएगा। यदि मैं किसी संख्या जैसे n नंबर उसको मानूं वह अपना 6 है, और यदि मैं इसके फैक्टर करूं और उसके बाद मैं इन सबको जोड़ दूं, तो अपना जो आएगा 6 3 और 1 10 और 2 12, और ये जो 12 आया यदि यह इस संख्या से क्या हो, 2 गुना हो, इस संख्या से यदि ये 2 गुना होगा, तो ये जो 6 है ना, ये अपनी परफेक्ट नंबर होगा। यानी कि वह संख्या, परफेक्ट नंबर की परिभाषा लिखना आप, वह संख्या जिसके गुणनखंड, हम फैक्टर कर रहे हैं, यानी कि जिसके गुणनखंड जो हैं, जिसके गुणनखंडों का योग, वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्या से दुगुना हो, यानी कि संख्या जो होगी उस संख्या से 2 गुना हो, उस संख्या से जो है 6 यहाँ पे हमने लिखा होगा, यानी कि वह संख्या जिसके गुणनखंड जो होंगे, यानी कि जिसके जो गुणनखंड होंगे उनका योग जो है, जैसे हमने 6 के फैक्टर किया 1 2 3 6, इन सभी को जोड़ा, 6 3 9 और 2 11 और 1 12, तो वह संख्या 6 से दुगुना आया, यानी कि वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग जो है वह इस संख्या से दुगुना आ जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं परफेक्ट नंबर, यानी कि संपूर्ण संख्या। ठीक बात है, बहुत ही आसानी से मैंने आपको चीज़ें समझाई। अब चलिए हम क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही शानदार और लाजवाब से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है लिखे गए हैं, इसके साथ आगे और भी शायद हमारे बिल्कुल 7 क्वेश्चन है। हम अब देखिए हम इनको फटाफट से जो है इन क्वेश्चनों को जो हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए निम्न में से रूढ़ संख्या है, रूढ़ संख्या बिल्कुल ये आपको याद होना चाहिए। अब जो एग्जामिनर जो था वहाँ पे इसने यही लिखे दे दिया था क्या, कि निम्न में से रूढ़ संख्या है, और यहाँ इंग्लिश में लिखा था कि मतलब व्हाट इज द प्राइम नंबर, इनमें से कौन सी, विच इज द प्राइम नंबर। तो अब देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि जिसके केवल 2 फैक्टर है, एक वह खुद एक वह संख्या। अब देखिए 39 की हम बात करेंगे, 13 में 13 13 45 39 कटेगा, 9 7 63 17 53 यानी कि 47 जो किसी से भी नहीं कटेगा, यानी कि 47 अपना उत्तर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या को हम क्या बोल देते हैं? को प्राइम। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनमें कोई भी कॉमन नहीं हो, यानी कि HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी वन, वन होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इनमें किसमें कॉमन नहीं है। आप कहेंगे 18 और 35 में क्या कॉमन है? देखिए 18 और 35 में अपना कॉमन है क्या कोई भी चीज़? आप कहेंगे इसको हम लिखते हैं 7 × 5, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 3, कोई भी कॉमन नहीं है। तो यही अपना क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। बाकी आप इनमें देखेंगे तो ये इसका भाग इसमें जा रहा है, इसका भाग क्या इसमें जा रहा है, तो आप देखेंगे 7 5 56, 7 8 56 जा रहा है। बाकी ये सभी चीज़ें जो है कॉमन है। बाकी यही जो है इसमें 18 और 35 में कोई भी जो है कॉमन नहीं है। तो को प्राइम नंबर जो है अपना ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा सही हो जाएगा। अब देखिए अगले दो छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि आपकी एनटीपीसी की एग्ज़ाम और आपकी जो है सीजीएल नहीं अपनी एसएससी जो है, इस तरह इन दोनों एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एसएससी हुआ, डी ग्रुप हुआ, इस तरह की एग्जाम। -5 का योगात्मक प्रतिलोम। देखिए हमसे यहाँ पूछा है ना योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो भी वह संख्या दी गई है उसको हम जो है माइनस के साथ लिख देंगे, बस क्या आ जाएगा? 5। तो ये 5 जो है इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाए, यानी कि यहाँ पे -5 लगाएगा तो इसके हम बाहर जो है वो माइनस लगा देंगे तो वह संख्या प्लस में बन जाएगी। यही इसका क्या हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम। दूसरा होता है 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? यानी कि ये जो भी संख्या लिखी गई है इसको यदि हम 7/4 कर दें, यानी कि इसका हम विपरीत कर दें किसी भी संख्या इस भिन्न का, यदि मैं इसका विपरीत कर दूं तो उसको हम बोल देते हैं क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक बात है। जैसे कि हमें 2 का लिखना हो तो 2/1 है, तो इसका उल्टा हम करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम अपना बन जाएगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार जो है 30 से 35 वीडियो जो मैं नंबर सिस्टम के कराने वाला हूँ, जो आपको कहीं पे भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेंगे। इनमें से कौन सी संपूर्ण संख्या है? विच इज द परफेक्ट नंबर है। ठीक बात है, परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या। तो अभी मैंने बताई थी कि कोई ऐसा नंबर जिसके यदि हम फैक्टर करते हैं, इसके यदि हम फैक्टर करें और उन सभी का योग जो है 12 आया, यानी कि इस संख्या से 2 गुना आ जाए, तो वह हमारी क्या होगी? परफेक्ट नंबर कहलाता है। और ये क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया साहब। ठीक बात है, नंबर सिस्टम से। देखिए पूर्णांकों, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। पूर्णांकों 1 से 100 के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या। अब आपके बाद में ये फिर से बहुत ही शानदार और लाजवाब सा कॉन्सेप्ट, अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म इसको बोल देते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन यानी कि 2 है, प्राइम यानी कि अभाज्य, ट्विन प्राइम पेयर्स। पेयर्स यानी हो गया अपना युग्म, ट्विन प्राइम पेयर्स। ट्विन प्राइम पेयर्स इसको बोल देते हैं। पूर्णांक 1 से 100 के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या होगी? तो वो हो जाएगी हमारी 8। देखिए कैसे, यानी कि ऐसी 2 संख्याएं होनी चाहिए जो कि दोनों प्राइम नंबर हो। पहली बात तो यही है, यानी कि दोनों अभाज्य हो, प्लस उनका HCF उनमें कोई भी जो है कॉमन भी नहीं होना चाहिए, HCF भी 1 होना चाहिए। ठीक बात है, जैसे 2 और 3 हो गया। इसके बाद 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या, और दोनों में कोई भी कॉमन भी नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि 11 और 13 बिल्कुल दोनों ही क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है। जो 11 के बाद हम देखेंगे 17 और 19, 17 और 19 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम संख्याएं हैं, कोई कॉमन भी नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं 29 और 31, दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर है और कोई भी कॉमन नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं 41 और 43, कोई भी आपस में कॉमन भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं 59 और 61। ठीक बात है, कोई भी कॉमन नहीं है, प्लस ये अब दोनों प्राइम भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक जोड़ा अपना और रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 7 आ गया ना। 3 और 5 आएगा नहीं? हाँ, 3 और 5 भी तो आएगा,
ये 3 और 5, ठीक बात है, 3 और 5 आपस में कोई भी कॉमन नहीं है, जबकि 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी प्राइम नंबर है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो भी मैंने 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करवाए हैं सभी पूछे जा चुके हैं, कोई भी मैंने मन से नहीं लिया है। पूर्णांकों 1 से 100 के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या, अभाज्य युग्म का मतलब होता है ट्विन प्राइम पेयर्स, ट्विन प्राइम पेयर्स यानी कि जिनमें कोई आपस में कॉमन भी नहीं हो, प्लस वो दोनों जो आ रही है ना इस कोष्टक में, दोनों प्राइम नंबर, दोनों अभाज्य भी जो है वो होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो हम आगे बढ़ते हैं। संख्या जो लिखी गई है, संख्या में 3 के अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू एंड स्थानीय मान जो है उसका के योग का पता लगाइए। देखिए 3 का अंकित मान, अंकित मान का मतलब हो क्या हो गया, फेस वैल्यू, यानी कि जो भी दिखाई दे रहा हो वो हो गया उसका अंकित मान। तो देखिए ये अपनी संख्या, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको 3, तो 3 लिख देंगे। और स्थानीय मान जो है उसको हम क्या लिखेंगे, स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब होता है कि ये 3 है, इसको तो हम लिखेंगे ही, प्लस इसके जो है राइट साइड में कितने अंक, 1 2 3 4, तो हम 4 0 लगा देंगे। ये हो गया इसका स्थानीय मान, और इनका हमें क्या करना है, योग इन दोनों का हमें करना है, ठीक बात है, इन दोनों का योग हमें करना है, जो कि 30003, 23,003 अपना इकाई दहाई सैकड़ों हजार 23,003 जो अपना आ जाएगा। यानी कि फेस वैल्यू अंकित मान यानी कि जो आपको सामने से दिखाई दे वो अंकित मान होता है, और स्थानीय मान यानी कि जैसे हमने 3 यहाँ पे उतारा तो उसकी राइट साइड में यानी कि कितने जीरो हैं, 4 हैं, वो हमने लिख दिया, ठीक बात है। बाकी आपने देखा होगा कि 3.456 दशमलव है, तो 4 का दशमलव वाली चीज़ों का अंकित मान स्थानीय मान। इसी के साथ जो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और इनसे साथ कुछ कुछ क्वेश्चन वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत ही अच्छे जो नोट्स बनाए होंगे और बहुत ही शानदार आपकी तैयारी चल रही होगी। थैंक यू।